हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर थर्ड के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सेकंड की यूनिट वन का सेकंड लास्ट लेसन, जिसका नाम है सिगरेट्स आर रिस्की। तो अभी तक आपने देखा होगा कितनी वीडियो मैंने आपको बना के दी है यूनिट वन के अंदर। तो यूनिट वन के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, इसमें यूनिट वन के हमने वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वो आपका सेकंड लास्ट रह गया है, सिगरेट्स आर रिस्की। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वीडियो के जो है मैंने वीडियो के अंदर मैंने क्या किया है, जो भी ऑलरेडी आपके जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी मीनिंग जो है मैं आपको यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और इस यूनिट के सारे लेसन जैसे कंप्लीट हो गए हैं तो ये भी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इस यूनिट में से कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 4 weeks ago I was late for work. I left my house 5 minutes later than usual and I saw my bus approaching the bus stop. हुआ क्या कि भाई 4 हफ्तों पहले जो है मैं जा रहा था अपने वर्क के लिए, मैं लेट हो गया। मैंने क्या किया, मैंने अपने घर को जो है 5 मिनट देरी से छोड़ा। यूजुअल यानी कि अक्सर जिस तरीके से मैं देखता हूँ कि मेरी बस जो है वहां पर बस स्टॉप पे खड़ी रहती है। आई बिगेन टू रन बट आई वॉज टू स्लो। परंतु क्या हुआ, भागने लगा पर मैं बहुत धीरे था। आई वेटेड 10 minutes फॉर अनदर बस एंड आई वॉज स्टिल गैस्पिंग फॉर एयर व्हेन इट अराइव्ड। अब यहाँ पर ये गैस्पिंग का मतलब क्या होता है, हाँफते हुए, कि वो बहुत ज्यादा हाँफने लगा। द नेक्स्ट डे आई गेव अप स्मोकिंग, और अगले दिन ही मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, क्योंकि क्या हो रहा था कि भाई बिल्कुल भी मतलब सांस नहीं ली जा रही थी। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई वॉज वेरी इरिटेबल। कुछ दिनों के लिए तो मैं बहुत चिड़चिड़ा हुआ, बट नाउ आई फील मच बेटर, पर अब मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर नाउ आई कैन आस्क, और अब मैं पूछ सकता हूँ, व्हाई डू पीपल स्मोक, जो लोग हैं वो स्मोकिंग क्यों करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर उसने आगे क्या बोला है। तो यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं, जैसे कि इसमें बोला गया है कि एवरी ईयर, ठीक है, every year teams of doctor publish reporters saying that smoking is dangerous for our health. हर साल जो है बताया जाता है, डॉक्टर्स की टीम हर कोई जो है पब्लिश करता है, रिपोर्ट देते हैं कि भाई जो स्मोकिंग है वो डेंजरस है। एवरी ईयर ऑफ द गवर्नमेंट पेज फॉर एडवर्टीजमेंट टेलिंग पीपल दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर देम। सरकार भी हर साल क्या करती है, जो पे करती है एडवर्टीजमेंट के लिए और बताने के लिए कि भाई स्मोकिंग जो बैड हैबिट है। बट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु स्टिल स्मोक 20 और 30 सिगरेट्स अ डे। पर आज भी मिलियन ऑफ द पीपल हैं जो क्या करते हैं, वो जो है 30 से लेकर जो है 20 से 30 सिगरेट जो है वो डे के अंदर अपने पी लेते हैं। इन सम कंट्रीज एडवर्टीजमेंट फॉर सिगरेट्स आर नॉट अलाउड ऑन टेलीविजन। और कुछ कंट्रीज के अंदर सिगरेट का जो एडवर्टीजमेंट है वो भी अलाउड नहीं है। इफ यू read a newspaper or a magazine, you will see cigarette advertisement, but at the bottom of each advertisement you will see the government health warning. आप जितने भी मैगजीन या न्यूज़पेपर देखेंगे आपको एडवर्टीजमेंट तो मिलेगा, बट उसके बॉटम पर जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे, बिल्कुल नीचे हिस्से पर, अगर बॉटम की हम बात करें निचले हिस्से पर जाएंगे, तो आपको वहां पर एक एडवर्टीजमेंट में ना हेल्थ वार्निंग गवर्नमेंट की तरफ से एक लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यू कैन रीड दिस वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स ऑल्सो, एंड येट पीपल डाई एवरी ईयर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग। वन वंडर्स व्हाई पीपल स्मोक। अब यहाँ पर सबसे चौंका देने वाली बात जो है, चमत्कार जो है, वो देखिए कि भाई लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी। तो आगे यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं, एक्सपर्ट इन वेरियस फील्ड सेज दैट इट इज अ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिगिन टू स्मोक एंड व्हाई दे मेक इट एन अ हैबिट। अब ये डिफिकल्ट है बताना कि भाई उनके लिए जो सिगरेट पी रहा है वो क्यों, मतलब इतना वो है, और ये हैबिट कैसे बना लेते हैं। मोस्ट पीपल स्टार्ट स्मोकिंग बिकॉज अदर पीपल अराउंड देम डू इट। अब ज्यादातर बताया गया है कि जो लोग हैं सिगरेट पीते हैं तो वो क्यों पीते हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग सिगरेट पीते हैं। तो चिल्ड्रन फील इट मेक्स देम सैम सीम अडल्ट टू स्मोक। अब बच्चों को भी ऐसा फील होने लगता है। एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो इनकरेज टू देम टू स्मोक, और दूसरे जो बच्चे होते हैं वो भी उनको इनकरेज करते हैं सिगरेट पीने के लिए। इनकरेज का मतलब होता है मतलब प्रोत्साहित करते हैं। सम चिल्ड्रन सी देयर पेरेंट्स स्मोकिंग सो दे स्टार्ट स्मोकिंग टू। कुछ जगहों पर क्या होता है कि भाई पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चों ने भी करना स्टार्ट कर दिया। The effect that smoking has on a person helps to make it a habit. Cigarette contain nicotine, which has an effect on the heart and the nerve system.
एक यहाँ पर कोई एक चीज पाई जाती है सिगरेट के अंदर, निकोटाइन। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व सिस्टम जो है हमारा, वो बिल्कुल ही इफेक्ट करता है। स्मोकिंग 1 or 2 cigarettes causes an increase in the heart rate and the slight raise in the blood pressure. The effect of a smoking of nervous system is that it is reduce tension and help to relax. ऐसा बोला जाता है कि भाई ये टेंशन और जो है रिलैक्स होने में सहायता देता है, बट पीपल वांट these effect on feel they need them and start depending on them and so they go on smoking। और इस वजह से लोग क्या करते हैं, फिर जो है सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। गैस्पिंग, यहाँ पर मैंने आपको बताया गैस्पिंग का मतलब क्या होता है, ट्राइंग हार्ड टू ब्रीथ, यानी कि हांफते हुए, मैंने आपको बोला था ना, हांफते हुए। बैंड का मतलब क्या था, नॉट अलाउड बाय ऑर्डर, यानी कि आपको परमिशन नहीं है इसकी, ठीक है ना, परमिशन नहीं है ना। इंजीरियस का मतलब होता है हार्मफुल, यानी कि नुकसानदायक, नुकसानदायी है ना, नुकसानदायी या नुकसानदायक। आगे हम देखते हैं इसके अंदर अब कौन कौन से ट्रू फॉल्स हैं आपके सामने। द राइटर स्टॉप स्मोकिंग बिकॉज ही गॉट टायर्ड व्हेन ही रैन लिटिल। ट्रू, हाँ जी, जब उसको ऐसा फील हुआ कि उसे भागने में, मतलब वो बहुत जल्दी थक गया और वो उसको फील हुआ, तो इसलिए उसने क्या करा कि उसने स्मोकिंग करना बंद कर दिया। दूसरा इसके अंदर बोला गया है द गवर्नमेंट डज नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम स्मोकिंग। ऐसा गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें करती है जिससे कि लोग जो है स्मोकिंग को क्विट कर दें, छोड़ दें। आगे बताया गया है स्मोकिंग इंक्रीजेस टेंशन। क्या स्मोकिंग जो है वो टेंशन को बढ़ाती है, फॉल है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्मोकिंग बिकम्स अ हैबिट बिकॉज इट हेल्प पीपल रिलैक्स टू। तो ये बताइए स्मोकिंग जो एक हैबिट बन गई है क्योंकि लोगों को वो रिलैक्स होने में हेल्प करती है। तो हमने जैसा ऊपर बताया था ना कि इसमें कुछ चीज पाई जाती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो ये ट्रू है बिल्कुल। आगे बताया गया इसमें पीपल स्मोक बिकॉज दे डू नॉट नो दैट स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। ऐसा नहीं है, ये फॉल है आपका, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो है डेंजरस है, उसके बाद में भी लोग स्मोकिंग करते हैं। आगे देखिए इसमें बी में बोला गया है डॉक्टर से दैट, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, ठीक है, स्मोकिंग फॉर डेंजरस फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या है, देखिए यहाँ पर कि सेंटेंस को कंप्लीट करना था, इतना इतना लिखा हुआ है। द राइटर वॉज इरिटेबल, वो इरिटेबल था क्यों, क्योंकि उसने स्मोकिंग छोड़ दी थी। लेटर द राइटर फेल्ट, उसको कैसा लगा, मच बेटर लगा। लिस्ट 3 बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, सबसे पहले इंक्रीज इन हार्ट रेट, स्लाइट रेज इन ब्लड प्रेशर एंड डैमेज टू लंग्स आर 3 बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। कि भाई वो क्या करता है कि हार्ट रेट यानी कि बीपी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ठीक है, डैमेज करता है लंग्स को हमारे, और ये सब चीजें इसके अंदर वो है। आगे बताया गया गिव 3 रीजन बाय चिल्ड्रन स्टार्ट स्मोकिंग, मतलब गिव सॉरी गिव 3 रीजंस व्हाई चिल्ड्रन स्टार्ट स्मोकिंग, 3 रीजन बताने कि बच्चों ने स्मोकिंग करना क्यों स्टार्ट किया। चिल्ड्रन स्टार्ट स्मोकिंग एदर बिकॉज दे सी देयर पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं स्मोकिंग, और दे आर पुश्ड इनटू इट बाय अदर चिल्ड्रन, या फिर वो किसी दूसरे बच्चे के द्वारा इसमें धक्का दिया जाता है, यानी कि उनको फोर्स किया जाता है। दे फील लाइक अडल्ट्स व्हेन दे स्मोक, और उनको ऐसा फील होता है कि जब हम स्मोकिंग करेंगे तो हम कैसे लगेंगे, जैसे कि बड़े हैं। लिस्ट द 3 स्टेप्स टेकन बाय द डॉक्टर्स एंड द गवर्नमेंट टू डिस्करेज स्मोकिंग। अब 3 स्टेप बताने कि डॉक्टर्स ने एंड गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं जिसकी वजह से स्मोकिंग को रोका जा सकता है। डॉक्टर्स ब्रिंग आउट रिपोर्ट्स वार्निंग पीपल दैट स्मोकिंग इज बैड फॉर देम। कि डॉक्टर्स ने क्या करा, एक रिपोर्ट दिखाई है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो लोगों के लिए स्मोकिंग क्या है वो बैड है। Government brings out advertisement warning people that cigarettes are injuries to health, and it also put health warning on the every packet of cigarettes। कि बॉटम में क्या होता है, बॉटम में लिखा जाता है हर जगह पर कि सिगरेट जो है वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। हाउ डज स्मोकिंग बिकम अ हैबिट, तो स्मोकिंग becomes a habit because it helps people to relax, और they start depending on cigarette for a feeling of relaxation। कि वो रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, फिर सिगरेट पीते हैं और उसके बाद में वो उनकी हैबिट बन जाती है। आगे इसमें हम कुछ वोकैब देखते हैं, वो कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऑलरेडी आपको आंसर्स पहले दे रखे हैं। समर हीट वन फील्स वेरी, सबसे समर हील्स में सबसे पहले वो उसमें वर्ड आएगा आपका, कौन सा आएगा, इरिटेबल। क्या आएगा, इरिटेबल, ठीक है। तो ये रहा आपका। और स्टूडेंट वर्क हार्ड ओनली व्हेन दे फील द एग्जामिनेशंस आर, जब उन वो वर्क हार्ड करते हैं, एग्जामिनेशन उनके क्या हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो आ रहे को क्या बोलेंगे, अप्रोचिंग, ठीक है, और अप्रोचिंग। आगे बताया गया है इसमें द इंक्वायरी ऑफिस सेड दैट द ट्रेन वुड डैश एट टाइम, डैश एट टाइम। अब इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, अराइव। अराइव माने क्या होता है, पहुंचना, अराइव, ठीक है।
और वुड है यहाँ पे मॉडल से, इसलिए हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आगे मॉर्निंग वॉक हैज अ गुड डैश ऑन द हेल्थ ऑफ पीपल। अब यहाँ पर क्या है कि भाई मॉर्निंग वॉक जो है वो क्या करती है, वो एक गुड इफेक्ट डालती है। क्या डालती है? इफेक्ट डालती है। ठीक है। उसके बाद में आपका दे रखा है इसके अंदर, इफ यू डैश द प्राइज आई विल बाय 2 पेयर ऑफ शू। अगर आप क्या करते हैं कि प्राइस को अगर आप प्राइस को जो है कम कर देते हैं, कम माने कि रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस द प्राइस आई विल बाय 2 पेयर ऑफ शू, तो मैं 2 पेयर ऑफ शू यानी कि 2 जोड़ी जूते खरीद लूंगा। नेक्स्ट है आपका, शी इज वेरी शाय, वो बहुत शर्मीली है, सो वी मस्ट डैश हर टू स्पीक, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे को उसको इनकरेज करना चाहिए, यानी कि इनकरेज का मतलब क्या है, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अब आपको एट, ऑन, फ्रॉम, बिटवीन, इनका यूज करना है, यानी कि आपके प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। जिसको आप प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होती है आपकी प्रेपोजिशंस होती है। द होम मिनिस्टर ऑफ नेपाल रीच दिल्ली ऑन 15 अगस्त। ऑन मैंने आपको बताया था कि कभी भी हम डेट से पहले क्या लगाएंगे, कोई भी डेट होगी तो हम ऑन का यूज करेंगे। एट 10, और हम कभी टाइम की बात करेंगे तो वहां पर हम एट का यूज करेंगे। ही वॉज रिसीव्ड एट द इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। जब भी हम कोई पर्टिकुलर किसी चीज की बात करते हैं, बिल्कुल एट द बॉटम, एट द कॉर्नर, एट द टॉप, एट द प्लेस, ठीक है, तो हम वहां पर एट का यूज करेंगे। दिल्ली फ्रॉम द एयरपोर्ट, तो किसी जगह के लिए, जी की जगह से, तो हम वहां पे क्या लाएंगे, फ्रॉम। वेंट टू राष्ट्रपति भवन। ठीक है। इन द इवनिंग, इवनिंग के लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इन द मॉर्निंग लगाते हैं, पर एट नाइट लगता है आपका। ठीक है। एट हिज रेजिडेंट, उसके घर पर। एट नाइट, देखो मैंने आपको बताया ना अभी, नाइट के लिए हम एट लगाते हैं। एट द क्लेम्सफोर्ड क्लब ही रेफर टू द ओल्ड फ्रेंडशिप बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। जब भी आपकी दो चीजों की बात करेगी, देखो नेपाल एंड इंडिया, जब हम बात करेंगे ना टू, या अगर वहां पे लिखा हो ना टू, तो बिटवीन टू पीपल तो भी ठीक है, या फिर वहां पर एंड से कोई सेंटेंस जुड़ा हो, वन इधर और वन इधर, बीच में एंड, तो वहां पर हमारा बिटवीन लगता है। ठीक है। He also talked about the developments keep taking place in Nepal. कहाँ पर, किसी कंट्री के लिए हम इन लगाएंगे, इन नेपाल एंड इंडिया। He said that in 1989, कभी ईयर के लिए भी हम क्या लगाएंगे, ईयर के लिए भी हम इन लगाएंगे। When he came to India, he was impressed by the progress made by India in different fields. ठीक है, in different fields. आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अब हम इस यूनिट की लास्ट वाली वीडियो के लिए वेट करते हैं, और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।